यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ततं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मानमवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः शेषां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्रा बलं सामसन्धान इत्युक्तस्येषाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अदात्म सगुंहिताया उपनिषद व्याख्यास्यामः पंचस्पति कर्णेषु अधिलोकमधि ज्योतिषमधि विद्यमधि प्रजमध्यात्मम् अदादिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् दौतुत्तररूपम् आकाशसन्निधिः वायुसन्धानम् इत्यदिलोकम् अदादिजौषिदम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यदि ज्योतिषम् अदादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्देवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनकम् सन्धानम् इत्यदि विद्यम् अदादिप्रजम् मादापूर्वरूपम् इत्यदि प्रजम् अदात्मम् अदाराहनु पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यदात्मम् इदीमा महासकुंहिता एवमेता महासकुंहिता व्याख्यातेन सन्धियो प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्तेन यच्च सन्ध्यामशो विश्वरूपः सन्तो ज्योतिर्मुखाः सम्भुवः समेतो मेधया स्नोदो अमृतस्य शरीरं मे विचक्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविष्णु ब्रह्मणकोशोऽधि मेधया हितः सुतं मे गोपाय आवहन्ति विदग्धाः मनः भाषा पुंसि ममतावचन्नवाणी सर्वदा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोधरेन्द्राणि स्वाहा श्रेयास्य सोसानि स्वाहा तद्भावनप्रविश्वानि स्वाहा समावनप्रविश्वस्वाहा तस्मिन् सरस्वताये निवगावन्ते स्वाहा यदा ब्रह्मचारिणी यदा मासाः चरन् एवं मा ब्रह्मचारिणः आदित्येन वावा सर्वे लोका महीयन्ते पूरिति ब्रह्मणि पूवैति वायो सुवरिद्यादित्यः मह इति चन्द्रमा चन्द्रमासा भाव सर्वाणि ज्योतिषुं महीयन्ते पूरिति वार्जः पूवैति सामानि सुवरिति यजुंसि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा भाव सर्वे वेदा महीयन्ते पूरिति वै प्राणः उभयत्यावानः
सुवरिदिव्यानः अहैत्यान्नम् अन्येन भाव सर्वे प्राप्यन्ते तावये गच्छसो व्याहृदयः यो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे तस्मै देवावै महन्ति स एषोऽन्तर्गतयागास तस्मिन्नं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण दालुके य एषन्नैव सम्पदे सुवरिद्यादित्ये महैति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसः सुखम् आप्नोति सच्चिदपि सोऽस्त्रबधिर्विज्ञानपति एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मा प्राणायामन आनन्दम् शान्ति समृद्धोपदम् इति प्राचीन योग्योपास्य पृथिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषो वान्तरदिशाम् अग्निर्वायुर्वादित्यचन्द्रमा नक्षत्राणि आपौषधयो वनस्पतयो इत्यतिभूतम् अदात्यात्मम् प्राणो व्यानो पानो गानसमानः चक्षुरोत्रम् मनो वाक् पाङ्कम् सर्वम् पाङ्केनैव पाङ्कम् कृणोति ओमिति ब्रह्म ओमितगुम् सर्वम् ओमित्येतनुकृति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं सोमिति समानपतिसति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यादिगोत्रमण्डलानि हर हर नमः पार्वती पतये सन्हानुदय शिवने पोट्री श्री मंगल महागणपति मूर्ति की जय श्री திருப்பதி நகர் நகர்வாழ் மக்கள் அனைவருக்கும் லட்சுமி மகாகணபதி ஆலய அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் இன்றைய தினம் முதல் கால பூஜையாக துவங்க இருப்பதால் இந்நகர்வாழ் பக்தர் அனைவர்களும் பெருந்திரளாக கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்து லட்சுமி மகாகணபதியின் பரிபூர்ண அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாகும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்னும் சற்று நேரத்தில் லட்சுமி மகாகணபதி தங்களுடைய துயரை அனைத்தும் தீர்த்து தன்னை குபேரனை போல் வைத்துக் கொள்ள ஒரே ஒரு இறைவன் லட்சுமி மகாகணபதி என்கின்ற மகாகணபதி. அவரின் அருளாசியால் இந்நகர் வாழ் மக்கள் அல்லாது பாரத தேசமே இந்த அண்டங்கள் அனைத்தும் அடக்கி ஆளும் மகாகணபதி மூலப்பரம்பொருள் என்கின்ற 5 கரண் என்கின்ற மகாகணபதியை எந்த நிலையையும் எப்பொழுதும் துதித்து வழங்குபவருக்கு எல்லா குறைகளும் நீங்கி அனைத்தும் செல்வங்களமாகவே மாறக்கூடியவன் லட்சுமி மகாகணபதி. இதை இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த விழாவை சீரம் சிறப்புமாக நடத்தக்கூடிய இந்த நகர்வாழ் மக்கள் அனைவரும் எப்பலனை பெற வேண்டும் என்பதை மனதில் கருதி தன் கிரகத்தில் சுவாமிக்கு எனக்கு ஒரு கிரகம் கொடுத்தால் உனக்கு நான் ஒரு கிரகம் தருகின்றேன் என்கின்ற ஒரு பிரார்த்தனையில் இக்கிரகத்தை அமைத்து கொடுத்த சுவாமிநாதன் நடராஜன் அவருடைய ஃபேமிலிகள் இந்த நிகழ்ச்சியை சீரும் சிறப்புமாக வைபவமாக நடத்தி கொண்டு நாங்க மட்டும் அல்லாது இந்நகர்வாழ் மக்கள் அனைவரும் அனைத்து செல்வங்களும் பெற வேண்டும், எல்லோரும் எல்லாமே பெற வேண்டும், இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும் என்பதை மனதில் கருதி இவ்விழாவினை
சீரும் சிறப்புமாக நடத்தக்கூடிய எங்கள் சுவாமிநாதன் மற்றும் நடராஜன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய ஆத்மார்த்தமான ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது முதல் கால பூஜையாக எங்களுடைய குழுவினர் சார்பாக இப்பொழுது மகா கும்பாபிஷேகம் காலை இன்றைய காலை மகா பலி வாஸ்து சாந்தி திக்பலி பிரதானம் தன பூஜை எந்த ஒரு பூஜை இருந்தாலும் மகாலட்சுமியை பூஜை பண்ணாம இருந்தா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. மகாலட்சுமி கூட இருந்தாதான் அந்த தனத்தை நான் செலவு பண்ண முடியும். அந்த தனத்தை செலவு பண்றதுக்காக காத்தால தன பூஜை எல்லாம் பண்ணி இந்த 5 பூதங்களுக்கு எல்லாருமே அடிமை இல்லையா? எல்லாம் சொல்வா இல்லையா? எல்லா விதமான பூதங்களும் பஞ்சபூதங்களும் உலகமே அடங்கும். இயற்கை கிட்ட யாரும் நெருங்க முடியாது. இயற்கையாகப்படுத்து பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தா சமுத்திரம் சாதாரணமா இருக்கு, அது பொக்கினா சுனாமின்னு இப்பதான் தெரிய ஆரம்பிச்சது. ஏற்கனவே 65 வந்துருச்சு. ராமேஸ்வரத்துல பொங்கி வந்து ஜெமினி கணேசன் நடக்கிற காலத்துல அவெல்லாம் ஜெமினி கணேசன் சாவித்துல அடிச்சு ஓடி வந்தா ராவண பயந்துண்டு. ஏன்னா அப்பவே இயற்கைகள் சீக்கிரம் வந்தது. அந்த இயற்கையோட பாதிப்புகள் இந்நகரில் யாருக்கும் வரக்கூடாது என்று இந்த கும்பாபிஷேகம் அந்த காலத்துல சொல்லுவா, கோயில் உள்ள இடத்தில் குடி புகழ் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஏன் சொன்னா அந்த ஆகாச விமானம் ஒண்ணு இருக்கு, அந்த கோபுரத்து மேல ஒரு கலசம் இருக்கு பாத்துங்க. எப்படியாப்பட்ட இடி வந்தாலும் மின்னல் வந்தாலும் தன்னை தாக்கி கொண்டு தன்னுக்குள் இழுத்து பூமிக்கு அர்ப்பணத்தை செய்து மக்களை ஒன்றும் செய்யாத அளவுக்கு செய்யக்கூடியதுதான் கலசம். அதான் கோபுர கலசம். எல்லா கோயிலும் பார்த்து 5 கலசம் வச்சிருப்பா, 6 கலசம் வச்சிருப்பா, 7 கலசம் வைப்பா. அதே மாதிரி ஒரு கலசத்தை வந்து பூர்ணமா இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்ற இந்த லட்சுமி கணபதி. இந்த லட்சுமி கணபதி தனக்குள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டு பஞ்ச பூதத்தையும் தனக்குள் அடக்கி கொண்டு நகர்வாழ் மக்களுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பார்த்தேன்னாக்க 2045 இந்தியாவே சென்னையே இல்லாம போயிட்டு சொல்லிட்டு பயமுறுத்துறா. ஒண்ணுமே கிடையாது, அதெல்லாம் சீசன் கிடையாது. அதனால எங்கெங்க கோவில் இருக்கோ சமுத்திரம் பக்கத்துல அவர் என்ன பண்ணாரு, எப்படியாப்பட்ட திருவான்மூர் தெரியுமா? திருவாரூர் பக்கத்துல மருதீஸ்வரர் கோயில் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த கோவில் வந்து சமுதிரத்துக்கு பின்னாடி இருந்தது. இந்த அப்பைய தீட்சிதர் ஒரு தீட்சிதர் என்ன பண்ணார், வந்து தன் கோவில் நிர்மாணம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக மருதீஸ்வரனை பிரதிஷ்டை செய்தார். கடல் பின்வாங்கி சென்றது. அதனால் எதற்கு சொல்வருகிறேன் என்றால், தெய்வத்தை வணங்கக்கூடியவனுக்கு அனைவருக்கும் இறை அனுகிரகம் எப்பவுமே எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். எல்லோரும் எம்மதமும் சம்மதமே தான் எல்லாருக்கும் இருக்கு. எல்லாம் இல்லையா? அன்புதான், எதுவுமே கிடையாது. எதுவுமே நம்மளா நினைச்சு நம்மளா விரோதத்தை வளர்த்துக்கிறோமே தவிர வேற எல்லா மதமும் ஒம்மதம் தான். நம்ம சிலாரூபமா நம்ம பகவானை வேண்டோம், அவ சிலை ரூபமா நம்ம சிலை ரூபமா வேண்டோம், அவ சிலுவை ரூபமா ஒருத்தர் வேண்டா, ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க சமாதி ரூபமா வேண்டுகிற. ஆக மொத்தத்துல கடவுளை வணங்கக்கூடிய ஆறுதல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கடவுளை உண்டு. அந்தந்த ஆறுதத்தில் அவ வணங்குகிறார்கள். ஏன்னா இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் சம்ஸ்கிருதாயனமா சொல்லிட்டு ஒரு அர்ச்சனை உண்டு. யாருக்கு? சாய்பாபா. அப்போ அந்த சாய்பாபாக்கு அப்படியாப்பட்ட ஒரு வார்த்தைகள் இருக்குன்னாக்கா எல்லோரும் ஒன்றாகத்தான் இருந்தோம், ஒன்றாகத்தான் இருக்கின்றோம். ஆனால் மற்றவர்களால் மாறிக்கொண்டு வருகின்றோமே தவிர நம்மளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்யோன்யம் அன்பு என்பதை யாராலும் பிரிக்க முடியாது என்பதை சொல்வதற்குத்தான் இவ்விழா. இவ்விழாவில் தன பூஜையும் தானிய பூஜையும் மகா கணபதி ஆளுகின்ற இவ்வாழ் மக்கள் மட்டும் அல்லாது இந்த பாரத தேசமே சௌக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கருதி இப்பொழுது லட்சுமி கணபதி மகா கணபதியின் முதல் கால பூஜை துவங்க இருப்பதால் இந்நகர்வாழ் மக்கள் அனைவரும் பெருந்திரளாக கலந்து கொண்டு விழாவினை சிறப்பித்து 7:30 மணி அளவில் அன்னதானம் விசேஷமாக நடைபெற இருப்பதால் எல்லோரும் அன்னதானத்தை புசித்து வயிறார பகவானை நினைத்து அவரில் வணங்கினால் தன் துயரத்தை தீர்த்து எல்லாம் வல்ல செல்வத்தை கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கின்றார் பகவான். எல்லோரும் வந்து இவ்விழாவினை சிறப்பித்து பகவானின் அனுகிரகத்தில் பாத்திரமாக கேட்டுக் கொள்கிறோம். ஜெய் மங்கள மகா கணபதி மூர்த்திக்கு. ஓம் ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो ध्रुवन्ते इन्द्र கற்பக விநாயக கடவுளே போற்றி,
ஆசியுங்கள்
ब्रह्मज्ञानं पदमं भरत्ताद्वसे पदत्सरजो वेणावः पुत्र्यावहाच विद्यावदनस्मिल्लोहायवन्दभयद्वदन्तगा हजा वेणन्दो भजज्जलत्वामरणस्य दोदय वस्तिरानोदवनं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावाप पशवापो नमापो नमाप सम्राणापो गिराणाप सुराणाप छन्दाभिष्यापो ज्योतिभिष्यापो गतिभिष्यापो सत्यमाप सर्वा देवताप भवस्वरापो अपप्रणयते सद्रामेवारभ्य प्रणीय प्रचरते यज्ञो वापः अपप्रणयते अजमेव भ्रातृवेभ्य बृहत्य प्रणीय प्रचरते आपो वैरक्षोऽग्निः अपप्रणयते आपो वै देवानामेव प्रियन्नाम प्रणीय प्रचरते आपो वै सर्वा देवताः अपप्रणयते आपो वै शान्ताभिदेवा सुतकं तमेते अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्रश्मिभिः श्वासपितापकः ऊर्चाग्रे राक्षसा घोरान् चिन्तिकर्म विघातिनः वृक्षराजसमुद्भूतः शाखायाः पल्लवत्वचः नारिकेलसमुद्भूतत्रिनेत्ररसम्मतः सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि नदामृताः वरुणस्तुते नममध्याचमडया तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः सदा सेदमानो सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि वरुणस्येदमासनाय नमः स्तोपचारान् समर्पयामि चक्राब्जभाषोत्पला विश्वोत्पत्तिवर्तिपुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दी प्रचोदयात् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणगणपतये नमः सर्वजन्मे वदमानय स्वाहा प्रतिमायां श्रीलक्ष्मी महागणपतिं ध्यायामि श्रीलक्ष्मी महागणपतिं आवाहयामि श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्मी कमलधारिण्ये सिंहवाहिन्ये स्वाहा वसुकरी धनकरी धान्यकरी रत्नकरी सौभाग्यकरी साम्राज्यकरी स्वाहा महागणपतिं ध्यायामि लक्ष्मी महागणपतिं आवाहयामि प्राकारार्द्रान् ज्वलन्तीं व्रतान् तर्पयन्ते सिदां पद्मवर्णातामिहो बह्वये श्रियो प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं ऐं ॐ श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्मी कमलधारिण्ये सिंहवाहिन्यै स्वाहा वसुकरी धनकरी धान्यकरी रत्नकरी सौभाग्यकरी साम्राज्यकरी स्वाहा वसुधा महालक्ष्मी आवाहयामि अत्यन्नपादकृत्तिकाः अक्षतं देवमिन्द्रियाणां विचक्षणां विलासञ्जहोदनाः स्यमान्तकस्मयो यस्य केनवः विश्वभुवनानि सर्वः शक्तिकाभिरपि संवसानः देवस्सुजते तथातो आत्मानं भरणेर्भरन्तः राजा महतो महान् सुवर्णपन्थावमयं कृणोतु नक्षत्रे यमयेति राजा
अपवर्णे पर्यन्त हष्टाविंशति नक्षत्र देवतान् ध्यायामि आजुष्टे विश्वदोदय पुनस्ते प्राणाय पराक्षं स्वामिते आयुर्दाग्ने विजोजानो गतप्रदेगो विलयोरेधि विदम्बि त्वामदुचार गभ्यं विदेव मत्रमभिरक्षता देवा कुटुम्बस्य आयुर्देवता भक्तिं ध्यायामि ईशानः सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणाधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो देवता पर्यनायकी समेत पर्यांडव स्वामिनं ध्यायामि पर्यांडव स्वामिन भावायामि एकत्वेन समायुते आले हरित्वमाभरणैः सहस्रयुग अग्निर्ब्राह्मणरुद्रः स्वेन सिकदृगः विशोवर्णैः यास्ते रुद्रास्तवा षड्गुणं चैव कुमारं कुलभूषणं देवसेनापतिं वन्दे सर्वकार्यार्थसिद्धये शिष्टदेवतां षण्मुख सुब्रह्मण्य स्वामिनाथ स्वामिनं ध्यायामि आवाहयामि त्रता रवीन्द्र बबिता रवीन्द्र अवे हवे सोमवंशो रवीन्द्रं होतमिन्द्रज्ञ स्वस्तिनो भगवादात्मिन्द्रः तमेहान जगदस्वस्वस्पतिं यज्ञवासे होमहे वया अष्टदिक्पालक देवतां ध्यायामि अष्टदिक्पालक देवतां आवाहयामि अग्ने भागिनकुं सन्तवचा भागं जिगीर्षते भागवद्वेदं गुरुमामग्ने भागिनं गुरो महालक्ष्मीं ध्यायामि भाग्यमहालक्ष्मीं आवाहयामि भयं दुं दुर्गे भगवती मनोग्रहं मधुमदा विशाचीनुत्सादयोत्सादजा दृष्टि परदृष्टि सर्पदृष्टि शत्रुदृष्टि सर्वदृष्टि विजन्नासेना परमेश्वरी महावाहयामि कंपट प्राणग्रहस्य हुंपट सर्वशत्रु संहारणाय सर्वशालुवाय पक्षिराजाय हुंपट स्वाहा शालवेशाय विद्महे पक्षिराजाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् शत्रु संहार मूर्तिं सर्वेश्वरं ध्यायामि आवाहयामि यक्षाय कुबेराय वैष्णवनाय समृद्धिं मे स्वाहा ह्रीं ह्रीं कुबेरलक्ष्मी कमलधारण्ये धनागर्षण्ये स्वाहा कुबेर महालक्ष्मीं ध्यायामि कुबेर महालक्ष्मीं आवाहयामि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् राजनाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् गणाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् देव्यै च विद्महे ब्रह्मभद्री च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् देव उमामहेश्वर वाणी हिरण्यगर्भलक्ष्मी नारायण उमामहेश्वर वाणी हिरण्यगर्भं ध्यायामि नमस्ते रुद्रमण्यभवतो दर्शवे नमः नमस्ते सुदन्वने भागुभ्यामुदधे नमः रुद्राय प्रचेतसे मे जट्टमाय दभ्यसे अन्येषु रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु श्रीरुद्रं ध्यायामि श्रीरुद्रमावाहयामि शीर्षा पुरुषः सहस्रपाद विश्वतो कृत्वा देवतानां पुरुष एवेदकं सर्वं
समर्पयामि समर्पयामि एतावानस्य महिमा अलोध्याय कृष्णपूर्णः पादोऽस्य विश्वभूतानि पादस्यामसन्धिवे पाद्यं समर्पयामि पादोतौ नैर्पूर्णः पादोऽस्येहापवात्पुनः ततो विश्वं व्यग्रामते शासनानसने अभियोः अर्घ्यं समर्पयामि तस्मात् विराटराजता विराजोऽधिपूर्णः ददातोऽद्य विश्वनापश्चात् भूमिपदो पुरः आदिमनीयं समर्पयामि यत्पुरुषेण हविषा समर्पयामि सप्तास्यादन्वरदयः सप्तसमिदकृताः ऐक्यं तन्मानाः समर्पयामि ऐक्यं मणिभिप्रोक्षन् जानमकृतः देवाय दन्ताद्यादयच्छये समर्पयामि तस्मात् यज्ञात् सर्वमुदः सारश्चक्रे वायव्यान् आभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि तस्मात् यज्ञात् सर्वमुदः सामार्जग्रे तस्मात् जायता समर्पयामि तस्मात् स्वाजायता भयातः आवोजग्रे तस्मात् जाता जावया समर्पयामि पुष्पैः सम्बोधयामि ओम बम प्रचेदसे नमः ओम बम ओम बम ओम बम वाहनाय नमः ओम बम तीर्थराजाय नमः ओम बम जलाधिपतये नमः ओम बम अस्तिमाधिपतये नमः ओम बम मेघाधिपतये नमः ओम बम नागराज नमः ओम बम तकाय नमः ओम बम वेदश्चत्रधराय नमः ओम बम स्वर्णभूषणाय नमः ओम बम यमनिभूषणाय नमः ओम बम चन्द्रराजाय नमः ओम बम मूर्तये नमः ओम गं मुखाय नमः ओम गं एकदन्ताय नमः ओम गं कपिलाय नमः ओम गं गजकर्णकाय नमः ओम गं लम्बोदराय नमः ओम गं वेङ्कटाय नमः ओम गं विघ्नराजाय नमः ओम गं विनायकाय नमः ओम गं धूमकेतवे नमः ओम गं गणाध्यक्षाय नमः ओम गं चन्द्राय नमः ओम गं गजाननाय नमः ओम गं वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्भाय नमः ओम पूर्वजाय नमः ओम विनायकस्वामिने नमः लक्ष्मी महागणपतये नमः आमोदगणपतये नमः अर्णालगणपतये नमः मोक्षगणपतये नमः विद्यागणपतये नमः जयगणपतये नमः धर्मगणपतये नमः धारगणपतये नमः विदार्थप्रदगणपतये नमः महागणपतये सिद्धिविनायकाय नमः पुरिविनायकाय नमः पुरिविनायकाय मोदकप्रियाय नमः लक्ष्मी महागणपतये नमः नमः गणपतये नमः बालकाय नमः गणाय नमः पुरुषाय नमः वागदेवाय नमः वागदेवाय नमः ईशानाय देवाय नमः सुपतये देवाय नमः राय देवाय नमः राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महते देवाय नमः भवस्त्रेवस्य पत्न्यै नमः श्री भवस्त्रेवस्य पत्न्यै नमः श्री शारस्त्रेवस्य पत्न्यै नमः श्री देवस्य 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 सुधाय 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 नमः श्री डम्बाय नमः परमडम्बाय नमः ब्रह्मण्याय नमः वंशवृद्धिकराय नमः देवतेना समेत शिवसुब्रह्मण्य स्वामिने नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम गणराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम
विश्वमोदये नमः विमुखाय नमः प्रमुखाय नमः मुखाय नमः कृतिने नमः सुप्रदीपाय नमः सुगनिधये नमः शिवाध्यक्षाय नमः शिवारिघ्नाय नमः महागणपतये नमः महान्याय नमः महाकालाय नमः महाबलाय नमः हेरम्बाय नमः लम्बजडराय नमः रश्मीवाय नमः महोदराय नमः मधुत्कटाय नमः महावीराय नमः मन्त्रिणे नमः मंगलस्वराय नमः प्रमदाय नमः प्रथमाय नमः राज्ञाय नमः विघ्नकर्त्रे नमः विघ्नहर्त्रे नमः विश्वहन्त्रे नमः विराट्पदये नमः श्रीपदये नमः वाग्पदये नमः शृङ्गारिणे नमः आश्रितवत्सलाय नमः शिवप्रियाय नमः शीघ्रकारिणे नमः शाश्वताय नमः कलाय नमः कलोत्तीताय नमः कलात्मजाय नमः पुराणपुरुषाय नमः पूष्णे नमः पूष्कोक्षिप्रवारिणे नमः अग्रगण्याय नमः अग्रपूज्याय नमः अग्रगामिने नमः अन्तकृते नमः स्वामीकरप्रभाय नमः सर्वाय नमः सर्वोपास्याय नमः सर्वकर्त्रे नमः सर्वनेत्रे नमः सर्वसिद्धिप्रदाय नमः सर्वसिद्धये नमः पंचहस्ताय नमः पार्वतीनन्दनाय नमः प्रभवे नमः कुमारगुरवे नमः अक्षोभ्याय नमः कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः प्रमोदाय नमः मोदकप्रियाय नमः कान्तिमदे नमः श्रुतिमदे नमः कामिने नमः कपित्तवनप्रियाय नमः ब्रह्मचारिणे नमः ब्रह्मरूपिणे नमः ब्रह्मविद्यादिदानभुवे नमः विष्णवे नमः विष्णुप्रियाय नमः भक्तजीविताय नमः चिदमन्मदाय नमः ऐश्वर्यकारणाय नमः ध्यायसे नमः किन्नरसेविताय नमः गंगासुदाय नमः गणाधीशाय नमः गंभीरनिधनाय नमः अडवे नमः अभीष्टवरदायिने नमः ज्योतिषे नमः भक्तनिधये नमः भावगम्याय नमः मंगलप्रदाय नमः अव्यक्ताय नमः अप्राकृतपराक्रमाय नमः सत्यधर्मिणे नमः सकये नमः सारसम्भुनिधये नमः येशाय नमः दिव्यांगाय नमः मणिकिङ्किणि मेखलाय नमः समस्त देवता मूर्तये नमः सहिष्णवे नमः सदोत्थिताय नमः विकधारिणे नमः विश्वदृशे नमः विश्वरक्षाकृते नमः कल्याणगुरवे नमः उन्मत्तवेषाय नमः अपराजिताय नमः समस्त जगदाधाराय नमः सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः आक्रांत चित्त प्रभुवे नमः श्री विघ्नेश्वराय नमः श्री महागणपतये नमः ओम श्री 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 ओम श्री
மங்கள தேவதா ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை நமः. ஓம் ஸ்ரீ சமர்ப்பயாமி யததுஹ கதிதாவ்யகல்பயன் முகங்கிமஸ்ய கௌபாஹு காவுருவாவுச்சேதே மாத்ராபயாமி முகமாதி ஆஹூராஜன்யக்ருதः ஊரோதஸ்யைர்வைஷ்யः கவ்யாகம் ஷோத்ரோ அஜாயதா ஆச்சமனீயம் சமர்ப்பயாமி கடவுள் கடவுள் நான் உன்னை கடைந்தால் உன்னுடைய ஆற்றுக்குள்ளேயே சுவாமி இருக்கார், உன்னுடைய ஹிருதயத்திலே சுவாமி இருக்கார், தேட வேண்டாம் அப்படின்றான். ஆனா நம்ம ஏன் தேடல் இருக்கு? தேடல் வேற இடத்துல இருக்கு, சுவாமியிடம் நாடவில்லை நம்மளோட மனம். அந்த நானும் சுவாமி வீட்டு, நம்ம வீட்லயும் கோவில் இருக்கு. கோவில் எங்க இருக்கு? வீட்டுக்குள்ள சுவாமி பூஜை ரூம் அறைன்னு வச்சிருக்கோம். அந்த சமயத்துல போய் பூஜை பண்ணி விளக்கு ஏற்றுறோம், பண்றோம், உட்காந்துன்றோம். ஒரு 10 நிமிஷம் நம்மளால மெடிடேஷன் ஒழுங்கா பண்ண முடியுமா? அப்படின்னு சொல்ல போனீங்கன்னாக்கா பார்த்தீங்கன்னா டதான்னு குழந்தை வரும், உடனே ஒரு டிவியை போட்டு விட்டுருவோம், டைனோட ஒரு சவுண்டு ஒன்று வரும், டிவி ஆஃப் பண்ணுறான்றோம், ஏதோ ஒரு சவுண்ட் ஒன்று போட்டு விடுறோம். நம்மளுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் ஆகப்பட்டது நம்மளுடைய வீட்டில் நம்மளுக்கு பூஜை செய்ய இல்லாத காரணத்தால் கோயில் அப்படின்கின்ற கடவுளை நாடி தேடிக்கொண்ட செல்ல இடம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம போய் தன்னையே மறந்து சுவாமியை தியானிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆலயம் கருணாலயம் அப்படின்னா ஒரு கோயில் என்று வச்சா, அந்த கோயிலில் போன மாதிரி அந்த சமயத்தை நம்ம வந்து மனசார நம்ம சுவாமியை வேண்டுறோம். ஒரு 5 நிமிஷமாவது சுவாமியை பார்க்குறோம், அழகாக இருக்கார், அலங்காரமாக இருக்கார் சுவாமி நினைக்கிறோம். அப்படி சொந்த காலத்தில் ஒரு வசனம் சொல்வார், கல்லை கண்டா நாயை காணும், நாளை கண்டா கையை காணும், கல்லை காணான்றான். அப்படி கிடையாது. அர்த்தத்தோட என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ இல்லையோ, இவன் மாற்றிட்டானுங்க. நீ கல்லா கண்டால் அங்க நாயகனை காணும், நீ நாயகனா கண்டால் அது கல்லா காணும் அப்படின்னா, அது கல்லா அங்க இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதை நீ புலியாரா நீ பார், அங்க உனக்கு கல்லு தெரியாது. மனசார பக்தியா பார், உனக்கு அங்க கல்லு தெரியாது. நாயகனை தெரியும். ஆனா நீ நாயகன் இல்லை என்று நினைத்தால் அது உனக்கு கல்லாதான் தெரியும். உன் நெஞ்சம் கல்லாக இருக்கின்றது என்பது பொருள் என்பது அர்த்தம். நாயகனை தேடும் போது ஐயப்பா முருகா கணபதே அப்படின்னு நினைக்கிறச்ச, கையால் பெருமாளை பார்க்கறச்சு 1008 கூட்டத்தில் டமாட்டின்னு இடி வாங்கிட்டு போனாலும் அந்த சமயத்தில் கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்ணில் ஜலம் வருது பாருங்க. அது மாதிரி கண்ணில் தண்ணி வரணும். அதுதான் பக்தின்னா. பக்தி எங்கடா இருக்குன்னா ஈஸியான ஒரே ஒரு கிருபானந்த வாரியார் சொல்லுவார், இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் இருக்கு. நம்மளுக்கு முன்னாடி கிருத யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் சொல்லிட்டு ஒரு மனுஷாலாம் எப்படி இருந்தான்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா சொன்னார். கிருத யுகத்துல தியானத்தால் முக்தி, எப்படா முக்தி கிடைக்கும் சொன்னார். தியானத்தால் முக்தி, யாகத்தினால் முக்தி. கிருதயுகத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா யாகத்தால் முக்தி, துவாபர யுகத்துல தானத்தால் முக்தி, கலியுகத்துல ரொம்ப ஈஸியா சொன்னா என்ன, பக்தியால் முக்தி. பக்தி பண்ணால் முக்தி உனக்கு கிடைக்கும். வேற எங்கேயும் தர வேண்டாம், யாகம் பண்ண வேண்டாம், தானம் பண்ண வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம். யாகத்தினால் பக்தியால் முக்தி எங்கடா கிடைக்கும்னா கலியுகத்துல தான் கிடைக்கும். அந்த கலியுகத்துல அந்த பக்தி பண்ண நம்மளை விடாது. அதுதான் வந்து கலியுகம் பேர். ஒரு மனுஷன் எத்தனை அடி தெரியுமா நம்மளுக்கு கணக்கு? ஒரு மனுஷன் கிருதயுகத்துல பார்க்கறதுனாக்கா முதல் கிருதயுகம் தோண்டி ஹரிச்சந்திரன் பிறந்தான் தெரியுமா, அதுதான் கிருதயுகம் சொல்லுவோம். ராமர் பிறந்தது திரேதா யுகம், கிருஷ்ணன் பிறந்தது துவாபர யுகம், கலி வந்தது கலியுகம் சொல்லுவா. கிருஷ்ணன் வரப்போறான் இன்னொருத்தர எடுத்துட்டு இருக்க. 24 அடி மனுஷன். அந்த காலத்துல பெரிய பெரிய பில்டிங்லாம் ரிப்பேர் பில்டிங் கட்டிருக்கான், பெரிய பெரிய பில்டிங்லாம் கட்டிருக்கான். சும்மா நினைச்சிருக்கீங்களா? அவ்வளோ ஹைட் இருந்தான் மனுஷன். 24 அடி இருந்தார் ஹரிச்சந்திரன், அவ்வளோ பெருசு இருந்தார். அதில் 6 கம்மி பண்ண 18. ராமர் 18 அடி இருந்தார். ராமர் எவ்வளோ அடி? 18 அடி. அதில் 6 கம்மி பண்ண 12 அடி இருந்தார் யாரு? கிருஷ்ணன். அதில் 6 கம்மி பண்ண 6 அடி கலியுகத்தில். யாரா 6 அடி இருக்கோமா? இன்னும் கலி முக்த நம்ம துளசி செடி இருக்குல்ல, அதை தொரடு போட்டு இருப்போமா? அப்போ எவ்வளோ ஹைட்டாக இருப்போம் பார்த்து. துளசி செடியை நம்ம தொரடு போட்டு, தொரடுனா மாங்க தொரடு இருக்குல்ல, அதை போல் அவ்வளோ குள்ளமாகிட்டே வருவோமா? எல்லாம் கம்மியாகிட்டே வருவாள். அப்போ அதில் களி முத்த போகிறது அப்படின்னாக்கா நம்மளாம் ஷார்ட்டாக ஆகிறோம் அப்படின்னாக்கா களி அழிய போகிறது என்ற அர்த்தம். அந்த பிரளயம் வரப்போகிறதுன்னு அர்த்தம். அதனால
சும்மா சும்மா சின்ன சின்ன பிரளயத்தை வந்து கலியுகமே எல்லாம் முடிஞ்சுன்னு அவசியம் கிடையாது. எந்தெந்த அதர்மங்கள் எங்கெங்க நடக்கின்றதோ அதெல்லாம் தர்மங்கள் வந்து ஜெயித்து காட்டிக்கொண்டே இருக்குன்னு சொல்லுவோம். அதனால இந்த கலியுகத்துல பார்த்தேன்னா பக்தியால் முக்தி, பக்தி பெறுவதை தவிர வேறொன்றும் இல்லை. கடவுள்கிட்ட போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீ போனோடனே பகவானே நான் நல்லா இருக்கணும் வேண்டேன்னா உன்னை கடைசியா பார்ப்பார். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் சொல்லணும். முதல்ல என்ன அவன் என்ன கோரிக்கை வச்சிருக்கான், அவனு கூட ஃபர்ஸ்ட் அடின்னு வரான். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அவன் நினைக்கிறானோ அவனுக்கு முதல் ஹெல்ப் பண்ணுவாரான் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா அந்த எண்ணெய் அவனுக்கு பரந்த விரிந்த மனது அவனுக்கு இருக்கின்றதால் அவனுக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவனுக்கு வாரி தருகின்றார். அதனால இந்த லட்சுமி மகா கணபதி, கணபதியே கொடுக்கக்கூடிய கற்பகம் பேர், வருது கற்பக விருட்சம் பேர். கற்பகமாக இருக்கக்கூடிய கொடுத்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய கணபதிக்கு மட்டும்தான் அது பேர். ஆனா அதுலயும் ஒரு லட்சுமி கணபதியா இருக்க கேட்கணுமா, இன்னும் வாரி தரக்கூடிய கணபதி. இக்கணபதியை சங்கடஹார சதுர்த்தியில் நன்றாக டோம் இருந்து விரதம் இருந்து அவரை சாயங்காலம் வரை சாப்பிடாமல் இருந்து அவரை வழிபட்டு துதித்து வந்தால் நீ எந்த காரியத்தை நினைந்து விரதம் இருந்தையோ அக்காரியம் அனைத்தும் ஜெயமாகும் என்பதே இக்கலியுகத்தின் தர்மம். அதனால எல்லாம் வல்ல இறைவனை எல்லோரும் போற்றி இப்பொழுது யாகங்கள் துவங்க போறோம். இந்த யாகத்திலையும் கண்டுகளித்து பகவானின் பேரருளை பெற்று எல்லாம் வல்ல லட்சுமி கணபதியின் பேரருளை பெறுமாறு பிரார்த்திக்கின்றோம். இப்பொழுது மகா கணபதி லட்சுமி கணபதி மகா யாகம் முதல் கால யாகம் துவங்க இருக்கின்றோம். பகவானை பிரார்த்தனை செய்து பகவானினுடன் பேரருளை பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து இன்றும் சில நேரத்தில் யாகத்தை தொடர்ந்து அதனை தொடர்ந்து பூர்ணாகுதியை தொடர்ந்து வேத உபச்சாரம், அதனை தொடர்ந்து சுவாமிக்கு மகா தீபாராதனை, அதனை தொடர்ந்து சுவாமிக்கு ரக்ஷாபந்தனங்கள் செய்து எல்லாவற்றையும் செய்து மகா தீபாராதனை முடித்து பிரசாதம் வழங்க அன்னப்பிரசாதம் வழங்கப்படும். எல்லோரும் பொறுமை காத்து இருந்து பகவானின் பிரசாதத்தை உண்டால் எல்லாவித வியாதியும் அகலுகிறது. ஆனால் பிரசாதத்தை உண்டு மகிழ வேகம் என்று பிரார்த்தனை செய்து இப்பொழுது யாகத்தை துவங்க இருக்கின்றோம். எல்லோரும் பகவானை ஏகாந்தமா பிரார்த்திக் கொள்ளுங்கள். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு, மங்கள மகா கணபதி மூர்த்திக்கு சாத்தியம்.
पार्वती पदये मंगल महागणपति मूर्ति की भूर्भुवस्वरोमित्यग्निं प्रतिष्ठाप्य अग्निविद्वा अग्निं प्रज्वाल्य प्राप्तोऽयं निधाय हरिस्तेर्य ओम इंद्राय नमः जपाय नमः निरुदये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः इंद्रादिभ्यो नमः वज्रादिभ्यो नमः अतिते एतेन मन्यस्व अजतेन मन्यस्व अनुपतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविद प्रसुवः सर्वेषां भक्तजनानां संकल्पित लक्ष्मी महागणपति अष्टबंधन कुंभाभिषेक महोत्सव पूर्वांगत्वेन विहित श्री भूमधमकाल पूजा आरंभकाले श्रीं ह्रीं ब्रह्मण्य आद्यमादास्य ओमादत्स्वा ब्रह्मार्पणं वादव्यादाग्नेजान्तं प्रजापतैदण्डममानैररदारीशानान्तम् इंद्राये दण्डममाग्नये स्वाहा अग्नये दण्डममा सोभाज स्वाहा सोभाजे दण्डममाग्नये स्वाहा अग्नये दण्डममाहारं बप्रप्रदये दक्षिणपर्यन्तं मध्ये सम्भावित समस्तदोषप्रायश्चित्तार्थं सर्वप्रायश्चित्तं घोष्यामि भोर्भवस्व स्वाहा प्रजापतये दण्डममा ओम गणानान्त्वा श्रवस्तवं जयन्तराजं ब्रह्मणः ब्रह्मणस्पदानं षण्मन्नोदभिश्रीदसादनं स्वाहा गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविकवीनां जयन्तराजं ब्रह्मणः ब्रह्मणस्पदानं षण्मन्नोदभिश्रीदसादनं स्वाहा गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविकवीनां श्रवस्तवं जयन्तराजं ब्रह्मणः ब्रह्मणस्पदानं षण्मन्नोदभिश्रीदसादनं स्वाहा गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविकवीनां जयन्तराजं ब्रह्मणः ब्रह्मणस्पदानं षण्मन्नोदभिश्रीदसादनं स्वाहा गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविकवीनां जयन्तराजं ब्रह्मणः ब्रह्मणस्पदानं षण्मन्नोदभिश्रीदसादनं स्वाहा गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे जयन्तराजं ब्रह्मणः ब्रह्मणस्पदानं षण्मन्नोदभिश्रीदसादनं स्वाहा गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविकवीनां जयन्तराजं ब्रह्मणः ब्रह्मणस्पदानं षण्मन्नोदभिश्रीदसादनं स्वाहा गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविकवीनां जयन्तराजं ब्रह्मणः ब्रह्मणस्पदानं षण्मन्नोदभिश्रीदसादनं स्वाहा गणपतये दण्डममा तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ने प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दण्डे प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ने प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ने प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ने प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि 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 प्रचोदयात् स्वाहा गणपतये दण्डममा भवं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा
जन्नमवाचादवेदसे दुनभाम सोममरादे यतोनिदहादिवेदः दुर्गाणविद्वानावेव सन्नन्दरिदाद्यग्निः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरदर्वजन्मेव समानय स्वाहा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचने कर्मफले दुष्टां दुर्गां देवीं सुदर्शदरसे नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरदर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा त्वं वारजानव्यो अस्मान् गुष्टिभिरद दुर्गान् विश्वा ओस्यवर्ते बहुलान वर्वे भवादोगायतनयाय सय्यो ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजनमेव समानय स्वाहा स्वाहा दुर्गः जातवेदस्य तन्नहादिपरिषे अग्ने त्रिवमनसारिणः अस्माकं बोध्यविदातनूना ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरदर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा जगो सह दानवग्नमग्निको ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजनमेव समानय स्वाहा स्वाहा गमेभ्यो हद्धरेषु सनाच्चहो दानं यच्च सत्सि सर्वजनमेव समानय स्वाहा स्वाहा ज्येष्ठमयतो अनिषत्कर्मधेन्द्रविष्णोरण सञ्जरेम ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा ध्याजनाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि दुर्गे प्रचोदयात् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा हरिणीं सुवर्णरजत्रजान्मयी जातवेदो महावः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा महावः जातवेदो लक्ष्मीमणपकामिनीं यस्याभिरञ्जं विन्दे जङ्गामश्वम्बुरुषाणः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद स्वाहा स्वाहा प्रबोधिनी श्रीं देवी ममत्मये श्रीर्मा देवी जुषदां श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा स्वस्मिनाभिरण्यप्राकारा मात्रां ज्वलन्तीं कर्तां तर्पयन्ते तामिहो भगवये त्रयम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा प्रभासाञ्जसज्वलन्ते लोके देवजुष्टावतारा पत्नीभिः चरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य धाम त्वां वृणे ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजन्मेव समानय स्वाहा 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 आदित्यवर्णे तपसोऽपि जातो वनस्पतिस्तपवृक्षोदबिल्वः मायान्तराजाश्च वाक्या लक्ष्मीः श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा देवतः कीर्तिश्रवणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मिराट्रेऽस्मिन् कीर्तिवर्धं ददातु मे क्लीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा श्यामलाञ्जेष्ठा लक्ष्मीनाथ्याम्यहं प्रबोधिवसर्गञ्च सर्वान्निर्णतमे गृहात् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा नित्यभुट्टाङ्गरीषणे ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामिहो भक्मये ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा सत्यमसेमहि ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजनमेव समानय स्वाहा स्वाहा प्रजाभूता सम्भवगर्धमाधियं वादय मे कुले भातरं वर्णम ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजन्मेव समानय स्वाहा स्वाहा दुष्णिग्धानचक्लेशवसमे गृहे देवीर्मातरं श्रियं वादय मे कुले ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजन्मेव